Let's talk about test for parallel lines. अभी तक क्या कर रहे थे हम? लाइंस पैरेलल है तो क्या होता है ये देख रहे थे। अब हम कौन से लाइंस को पैरेलल कहना इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने तीन चीजें कही। कौन सी सर? हमने कहा इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होने वाला है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्या सही है? तो Yes. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। एंड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ऐसे ही कहा ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो अब हम उल्टा कहेंगे क्या? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल होती है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो दो लाइंस पैरेलल होती है। अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो दो लाइंस पैरेलल होती है। इनको ही हम कहेंगे टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या सही है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो देखो इसको इसको अपन लिखते हैं if the interior angle on the same side of transversal if the interior angles on the same side of a transversal are supplementary, then lines are parallel. दूसरा क्या कहेंगे? If one of the pairs of alternate angles is congruent, then the lines are parallel. और तीसरा कहेंगे आप if one of the pairs of corresponding angle is congruent, then the lines are parallel. इन तीन टेस्ट को टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस ऐसा कहा जाता है। क्या सही है? Yes, sir. हो गया लिखकर? Sir, 2 minutes. हो गया सर। 1 minute. हाँ हाँ बिल्कुल। Done sir. डन सर। ओके, Done. चलो देखो
पहली टेस्ट देखते हैं। पहले टेस्ट का नाम है इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। क्या कहते हैं यहाँ पर हम, if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. ऐसा कुछ तो हमें दिया है। This is A, B, P, C, Q, D और ये X है और ये Y है। ये थ्योरम है। गिवन क्या दिया है, लाइन XY is transversal of line AB and CD। AB और CD पैरेलल है, ये दिया नहीं है ना, ये प्रूव करना है। दूसरा कहा है एक साइड के इंटीरियर एंगल APQ और CQP ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये लेते हैं एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है ना। सर हाँ सर तुम्ही लास्ट मध्ये सगळे स्लाइड्स दाखवा. हो दाखवेल ना। प्रूव क्या करना है, then the two lines are parallel। प्रूव करना है लाइन AB is parallel to लाइन CD। ठीक है, देखो इसका हम इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे। सो हम कहेंगे assume lines are not parallel। ठीक है, ओके ये लाइंस पैरेलल नहीं है, सो लाइंस मस्ट इंटरसेक्ट at some point T and triangle PQT is formed। ये मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं ना।
सर पॉइंट टी कोणता आहे सर? हाँ वही बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन पैरेलल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्ट करेगी। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? वेयर T is point of intersection of lines AB and CD। देखो क्या कहा हमने, हमने कहा लाइंस पैरेलल नहीं है ऐसा एज्यूम करते हैं। प्रूव करना है ना, हम इनडायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ब्लैक वाली लाइन ये पैरेलल नहीं है ऐसा एज्यूम करते हैं। पैरेलल नहीं है मतलब वो जाकर एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाली है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमने कहा चलो ये नहीं। हाँ बोलो। सर लेकिन वो इंटीरियर एंगल की टेस्ट है ना। तो कौन सी टेस्ट है इंटीरियर एंगल की? क्या टेस्ट है इंटीरियर एंगल की? ऊपर लिखा है ना इंटीरियर एंगल टेस्ट। यही तो प्रूव करना है अपने को। हमें प्रूव करना है सर इंटेरियर एंगल कोणते बनेल मग? इंटीरियर एंगल ये बी पी क्यू और पी क्यू डी। देखो सर एक सेकंड लेट मी क्लियर। लाइन पैरेलल हो या ना हो, इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल होते ही है। अगर लाइन पैरेलल्स है तो उनके ये तो फिर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री और अल्टरनेट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, वो तो रहेंगे। अभी अपने को क्या कहा है, हमें ऐसा कहा इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होती है तो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये प्रूव करो। हम कह रहे कि उल्टा एज्यूम करते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है और लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि एज्यूम लाइंस AB एंड CD आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है ऐसा एज्यूम करो। अगर ये पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेट T बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ऐसा है तो TPQ ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो कल हमने प्रूव किया था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ के बाद कौन है? TQP इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो एक्चुअली ये दूसरी डायग्राम निकालनी चाहिए ना, मैं आपको दूसरी डायग्राम निकाल कर बताता हूँ। एक सेकंड आवाज नहीं येत आहे, खूप जास्त इको येतोय। हाँ आप माइक ऑन ही मत करो। ये ऐसा हो गया ना अभी, ये TPQ ये ऐसा ट्रायंगल बन गया और आपको दिया है ये इंटीरियर एंगल की सम 180 है। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्यों लिखा? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। बट एंगल TPQ प्लस एंगल PQT इक्वल टू 180 डिग्री ये गिवन है। क्या सही है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? TPQ प्लस PQT ये 180 है
PQ प्लस TQP ये 180 है, तो PTQ कितना हो गया? सर 180. 180. अरे भगवान, TPQ and TQP, TPQ and TQP ये 180 है, ये दोनों की सम 180 है। PTQ में 180 मिलाने के बाद 180 आता है, तो PTQ कितना रहेगा? 0. 90. अरे PTQ में 180 मिलाने के बाद 180 आता है, तो 0 0. 0। Therefore, angle PTQ equal to 0। PTQ ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? सर परत एकदा सांगा ना. अरे कशी रे देखो तुम्ही, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा है ऐसा? इंटीरियर एंगल थ्योरम. अरे नहीं मैडम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी। पर आपको दिया क्या है? हमें दिया है ये इंटीरियर एंगल्स की सम 180 है। इसका मतलब TPQ एंड PQT, TPQ एंड TQP इनकी सम ही 180 है। ठीक है, इन दोनों की सम 180 है। अब 180 में कुछ मिलाने से 180 आता है, तो ये कुछ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 0। तो वही तो हमने लिखा, PTQ 0 हो गया, ये एंगल 0 हो गया, मतलब क्या हो गया? वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही. नहीं ना, ये एंगल 0 हो गया, मतलब P और Q कोइंसाइड हो रहे हैं। सर ठीक है, नहीं समझ. 0 का एंगल कभी निकाला है क्या आपने? नो सर। नो सर. हाँ, वही तो प्रॉब्लम है आपका, 0 का एंगल कैसे रहेगा? ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 30-40 होगा। 30. ये 20, 10, 5, 4, 0, एंगल 0 हो गया, मतलब क्या हो गया? उसी लाइन पर वो लाइन. उसी लाइन पर वो लाइन आ रही है, मतलब ये दो लाइन सेपरेट नहीं है। ऐसे लाइंस को कोइंसाइडिंग लाइन कहते हैं। Therefore, line PT and line QT, that is line AB and line CD, are not distinct। ठीक है, बट हमें क्या दिया है? सर बट हमें दिया है लाइन AB एंड लाइन CD, ये दो डिस्टिंक्ट लाइन है, और उसकी XY है सर आपकी ट्रांसवर्सल स्क्रीन है। अटक गई. But it is given that line AB and line CD are distinct line with XY as transversal. Therefore, our assumption कौन सा? Line AB is not parallel to line CD is wrong.
line AB should be parallel to line CD. Proved. आया क्या ध्यान में? एंगल 0 हो जाएगा मतलब लाइन PT एंड PQ, PT मतलब AB है, TQ मतलब CD है, ये दोनों कोइंसाइड हो रही है। पर ऐसा नहीं है, मतलब हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। क्या एज्यूम किया था हमने? AB और CD पैरेलल नहीं है, ये एजम्पशन गलत है। AB एंड CD पैरेलल होनी चाहिए। क्या सही है? यस सर। अभी ध्यान में आया? यस सर। देखो एक बार Yes, sir. बताता हूँ, हमने कहाँ से शुरुआत की, हमें थ्योरम दिया है। If the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. दो डिस्टिंक्ट लाइन है और उसका ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? लाइन AB इज पैरेलल टू CD। हमने कहा एक काम करते हैं, जो प्रूव करना है उसको इनडायरेक्ट प्रूव करेंगे। लाइन AB और CD पैरेलल नहीं है ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो ये B और D ये पॉइंट सेम हो जाएगा और ये T करके कहा जाएगा। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसलिए TPQ PQT एंड QTP ये 180 है। पर आपको दिया है एंगल P एंड एंगल Q इज 180 डिग्री, वही लिखा हमने। इसका मतलब एंगल T 0 हो गया। एंगल T 0 मतलब QT एंड PT ये कोइंसाइड हो रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे। पर PT मतलब AB है, QT मतलब CD है। इसका मतलब लाइन AB एंड CD आर डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। पर ये तो गलत है, क्योंकि आपको दिया है क्वेश्चन में AB और CD सेपरेट लाइन है, मतलब हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। लाइन AB और CD पैरेलल नहीं है ऐसा हमारा एजम्पशन गलत है। लाइन AB एंड CD पैरेलल होनी चाहिए। क्या सही है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, जाए आगे। Yes. यस सर। Yes. ओके, चलो दूसरी टेस्ट देखते हैं। इंटीरियर एंगल की हो गई, अब कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। If a pair of alternate angle form, सर हाँ बोला। एक सेकेंड के लिए वो लास्ट वाला पेज दिखाएंगे सर। एंड में दिखाऊंगा, मैं सभी पेजेस दिखाऊंगा, अभी थोड़ी जगह छोड़ दो, सभी Okay. दिखाऊंगा एंड में। हाँ, if a pair of alternate angles form by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. क्या दिया है हमें? line L and line M have transversal line N. कोई तो अल्टरनेट एंगल है, एंगल A is equal to एंगल B and angle A and angle B is pair of alternate angle. ऐसी कंडीशन है ना?
ये है लाइन L, ये है लाइन M, ये उसकी एन ट्रांसवर्सल है, और एंगल A एंड एंगल B इज पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऐसा हमें कुछ तो दिया है। देखो क्या कहा है आपको, लाइन L एंड M ये पैरेलल है कि नहीं पता नहीं है, हाँ, पर ये दो लाइन है और N उसकी ट्रांसवर्सल है। और फिर क्या कहा, ये एंगल A और एंगल B ये अल्टरनेट एंगल्स है जो कि इक्वल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ये लाइन M एंड L ये एक दूसरे को पैरेलल है। अभी हमने इसके पहले क्या प्रूव किया है, इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो हम इंटीरियर एंगल टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। क्या कहती है वो टेस्ट, वो टेस्ट कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। हमें दिया है एंगल A इक्वल टू एंगल B, अल्टरनेट एंगल्स है। अब यहां से मैं इस A के जगह B लिख सकता हूँ, therefore एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल B and angle C forms pair of Interior. interior angles for line L and line M, and it is supplementary। क्या सही है क्या, अगर इंटीरियर एंगल की पेयर सप्लीमेंट्री है तो, अगर इंटीरियर एंगल की पेयर सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल है। if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary then two Then the lines are lines are parallel। parallel. तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या कहना पड़ेगा, लाइन L is parallel to Line M. M। लाइन M। सही है, क्या यही प्रूव करना था क्या, Yes sir. यस सर। हो गया प्रूव। सही है, यस सर। यस सर। क्या ऐसा ही करस्पॉन्डिंग के लिए भी लिख सकते हैं क्या फिर, हाँ सर। Yes sir. चलो लिखते हैं फिर करस्पॉन्डिंग एंगल Sir, से। 1 minute. हाँ हाँ लिख लो लिख लो। चलो जाए आगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिखते हैं। क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में, if a pair of corresponding angles
formed by a transversal of two lines is congruent then two lines are parallel. क्या दिया है हमें? हमें दिया है line N is transversal to line M and line N. लाइन M and लाइन N ये ट्रांसवर्सल, इनको लाइन N ये ट्रांसवर्सल है. एंगल A इक्वल टू एंगल B and they are corresponding angles. इस प्रकार से डायग्राम बनेगी. एंगल A, एंगल B, एक कोई तो एंगल कंसीडर कर लो, एंगल C. ये है लाइन L, यहाँ पर L चाहिए. L, M ये ट्रांसवर्सल है N. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. हमें दिया है ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है और जो कि इक्वल है. ठीक है सर, बड़ा आसान है, देखकर ही मैं बता रहा हूं. यहाँ पर क्या एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री? Yes. Angles in linear pair. Angle in linear pair. फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों कहा आपने? गिवन. Corresponding. गिवन है ना ये? Okay. Yes. Sir. ये गिवन है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स है पर वो इक्वल है, ये गिवन है. अब क्या कहोगे? A के जगह B को लिख दो, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. अरे बाप रे, एंगल C और एंगल B इनकी सम 180 है, बट एंगल B एंड एंगल C फॉर्म्स पेयर ऑफ Interior angle. किसके लिए? फॉर लाइन L and line M and transversal N. N. Therefore, line L is parallel to line M Q. Interior angle test. क्या यही प्रूव करना था क्या? Yes, sir. Yes. Sir. इतने आसान प्रूफ होते हैं क्या कभी? हाँ सर, इतने आसान प्रूफ होते हैं. चलो Sir, 2 minutes. आज आपको बहुत काम रहेगा. चौदह क्वेश्चन आपको होमवर्क रहने वाले. Yes, sir. Okay.
चलो आगे जाए। सर 2 मिनट। मैं एंड में दिखाता हूँ आपको, डोंट सर वरी। ला लो। देखो अब हमारे पास है दो करोलरी। ये क्या कहती है पहले वाली? ये कहती है इफ अ लाइन सर इज परपेंडिकुलर सर हे शाळेत नाही शिकवलं। टू लाइन्स इन अ प्लेन, then the two lines are parallel to each other। बहुत आसान और सिंपल है। देखो क्या कहा है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 90 degrees. degree. 90 डिग्री टू टू लाइन्स इन अ प्लेन। देखो इस प्लेन में ये एक लाइन है, इसको ये हीरा लाल परपेंडिकुलर है, ठीक है? ओके सर। अब ये लाइन और एक लाइन को परपेंडिकुलर है, ठीक है? दिस इज लाइन एल, लाइन एम और ये एन। एन इज परपेंडिकुलर टू एल, एम एन इज परपेंडिकुलर टू एम। तो आपको कहा है ये दो लाइंस पैरेलल होती है, आपने देखकर बता दिया। ये कौन से एंगल्स हो गए? 90. 9. ये 90 है, 90 है मतलब ये इक्वल है। Yes. Yes, sir. बट इज इट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये लाइन दो पैरेलल हो जाएगी। Yes, sir. वही तो प्रूव करना है यार, गम्मत गम्मत है। देखो गिवन क्या है, लाइन एल नहीं लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड वही लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन एम। टू प्रूव, क्या प्रूव करोगे आप? हम प्रूव करेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू line M. लाइन एम। पहला स्टेटमेंट क्या कहोगे? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, सही है ना? दूसरा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यू कहा फ्रॉम 1 and 2 या बोथ आर 90 डिग्री, बट एंगल ए एंड एंगल बी forms pair of corresponding angles for lines L and M with transversal, कौन सी ट्रांसवर्सल है? N। Therefore line L is parallel to line M। क्या आ गया क्या? यस सर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा। यस सर। अब सर देखो अटेंडेंस। बस मुझे मुझे मैं सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं आपको दूसरी करोलरी भी फटाक से बताता हूँ। 1 मिनट दे दो। इसमें क्या कहा है देखो, if two lines in a plane, if two lines in a plane are parallel to third line,
in the plane, then those two lines are parallel to each other. आया क्या ध्यान में? देखो क्या कहा है, एक प्लेन में दो लाइंस है जो एक दूसरे को पैरेलल है। ये कट्ठू और ये हीरालाल एक दूसरे को पैरेलल है। सॉरी, ये दो लाइंस है और ये लाइन इस कालू को पैरेलल है। देखो, दिस इज L M N। If two lines in a plane are parallel to third line, मतलब क्या दिया है आपको, लाइन L is parallel to line M Parallel to line and And- parallel to line and और दूसरी लाइन लाइन N is also parallel to line M. Two lines are parallel to third line. तो आपको क्या प्रूव करना है, एक और दो भी एक दूसरे को पैरेलल है। सही है ना? तो Yes, sir. लाइन L is parallel to line N। आप क्या करोगे, आप नीलू निकाल लोगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन के ट्रांसवर्सल टू लाइन L, लाइन M एंड N। अब देखो, L एंड M आर पैरेलल, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्या सही है? Yes, sir. L एंड M आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो, N एंड M आर पैरेलल, N एंड M आर पैरेलल, तो B और C इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गए, पर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये इक्वल है तो लाइन L एंड N ये पैरेलल हो जाएगी। yes sir. सर इतना आसान, सर इतना आसान क्यों पूछा, इतना आसान?